ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जवाबी हमले को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है। इजराइल से बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। अब से तकरीबन 24 घंटे के अंदर इजराइल ने ईरान पर जो जबरदस्त हमला किया था, उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया, उसके वैज्ञानिकों को निशाना बनाया और ईरान की वो टॉप लीडरशिप जो ईरान की सेना का बहुत बड़ा प्रभार संभालती है, उस टॉप लीडरशिप को इजराइल ने खत्म कर दिया पूरी तरह से। और यही वजह थी कि खामेनेई ने ये शपथ ली, वहां की आवाम से ये कहा कि वो इजराइल से बदला लेकर रहेंगे। और ये उस बदले की तस्वीर है जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि आप इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगा सके कि ईरान ने जबरदस्त अटैक किया है इजराइल पर। और ये तय है, इजराइल पलटवार करेगा, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व और अपने स्वाभिमान की लड़ाई जो सदियों से लड़ता आया है, उस लड़ाई में वो कभी अपने कदम पीछे नहीं उसने खींचे हैं। और यही वजह है कि अब इंतजार इजराइल के उस हमले का है जो पलटवार के तौर पर होगा। के बाद एक और अहम खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है और उन्होंने जो कहा है वो बहुत अहम है। हम इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी बाकी है। बिल्कुल साफ कह दिया है नेतन्याहू ने कि राइजिंग लॉयन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो ऑपरेशन बाकी है। इजराइल पर परमाणु खतरे को दूर करना है, इस बात का जिक्र भी नेतन्याहू ने किया, क्योंकि ईरान अपने आप को परमाणु सक्षम बनाने की वो हर मुमकिन कोशिश वैश्विक पटल पर कर रहा है, ताकि वो इस विश्व के परमाणु शक्तियों में शामिल हो सके। और इजराइल ये जानता है कि अगर ईरान परमाणु शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल हो गया तो ये सबसे बड़ा खतरा इजराइल को है। और यही बात कल नेतन्याहू ने इन हमलों के बीच दोहराई है और साफ कह दिया है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी बाकी है। यानी कि शेर जो उठकर खड़ा हुआ है इजराइल का, आईडीएफ का, वो शेर तब तक खड़ा रहेगा जब तक इजराइल के ऊपर से परमाणु खतरा नहीं टल जाता है। और यही वजह थी कि जब इजराइल ने घुसकर स्ट्राइक की ईरान के अंदर, तो उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया, उसके इन टॉप वैज्ञानिकों को निशाना बनाया जो ईरान को परमाणु सशक्त देश बनाने के लिए दिन रात एकजुट होकर काम कर रहे थे। और अब नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ सधे हुए शब्दों में कह दिया है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल पर परमाणु के खतरे को वो दूर नहीं कर देते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, एक तरफ ईरान ने जबरदस्त अटैक किया और अब नेतन्याहू का यह बयान। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को बिल्कुल साफ सधे हुए शब्दों में धमकी। ईरान ने रेड लाइन को पार कर दिया है। इजराइल पर हुआ हमला और इस हमले को रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान ने अब रेड लाइन को पार कर दिया है, हम ईरान से बदला लेकर रहेंगे। ईरान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो चुकी है इजराइल के हमलों में। और अब उसने जो हरकत की है, इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर वो रेड लाइन को क्रॉस करना है, जिस रेड लाइन को क्रॉस किए जाने का मतलब बिल्कुल साफ है, तबाही, तबाही और बस तबाही। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के इस हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट की बैठक हुई। इजराइल ने अपने नागरिकों से अपील की है कि इजरायली लोग शेल्टर होम में ही रहें, यानी कि इजराइल के नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके मद्देनजर इस कैबिनेट बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए। इजराइल की जनता से अपील भी की गई है कि वो शेल्टर होम में रहने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर रखें, किसी बंकर में रखें या फिर अंडरग्राउंड किसी ऐसे टनल में रखें जहां से वो अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। ईरान के इन हमलों के बीच कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और कैबिनेट की इस बैठक में तय किया जाता है कि आगे रणनीति क्या होगी, वो मास्टर प्लान क्या होगा, जिस मास्टर प्लान के तहत अब लगातार
इजराइल इस वार का पलटवार रक्षात्मक तरीके से करेगा। तो वहीं इस हमले को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरानी मीडिया ने साफ कहा है कि करीब 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। तो जिस हमले की बात और जिस हमले की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उन हमलों को लेकर ईरानी मीडिया का यह दावा 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल इस हमले में किया गया है। और ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप समझिए 200 से ज्यादा मिसाइलें, जिन मिसाइलों को पूरी तरह से इजराइल पर निशाना साध कर दागा गया है। न सिर्फ दागा गया है बल्कि इजराइल के आसमान में, इजराइल के शहरों में, इजराइल के रिहायशी इलाकों में दहशत का वो मंजर, जिस मंजर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कयामत की रात जो इजराइल के साथ गुजर रही है, उस रात का अंजाम क्या होगा। और ये तय है इन हमलों के बाद इजराइल तगड़ा पलटवार करेगा ईरान के ऊपर। दरअसल ईरान ने देर रात जमकर लगभग 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसके बाद यह तो तय था कि इजराइल तगड़ा पलटवार करेगा। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ और मिडिल ईस्ट में पिछले 30 घंटे का पूरा घटनाक्रम कितना विध्वंसक रहा है, इस रिपोर्ट में हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। سقوط صاروخ على تل أبيب। ईरान के प्रमुख ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक और इस एयर स्ट्राइक में ईरान को हुआ भारी नुकसान, जिसके बाद देर रात ईरान ने लगभग 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी, जिसने इजराइल के तेल अवीव सहित कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया। ईरान के इस हमले में इजराइल के लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। سقوط صاروخ على تل أبيب। तो वहीं ईरान के इस हमले के बाद आईडीएफ ने बिल्कुल साफ कह दिया कि यह हमला नागरिकों पर हमला है। इजराइल इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आईडीएफ ने ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी करते हुए कहा, हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं है। नागरिकों पर न हमला करने दिया न करने देंगे। और अब बारी थी इजराइल के भीषण पलटवार की। इजराइल का यलगार हुआ तगड़ा पलटवार। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद इजराइल के जंगी विमानों ने हवा में उड़ान भरी और ईरान की तरफ रुख किया, जिसके बाद ईरान पर इजराइल ने मिसाइलों के जरिए पलटवार की शुरुआत कर दी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने इजराइल के इस हमले का भी तुरंत पलटवार करते हुए दोबारा लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल का बदला दहलेगा ईरान। इस हमले के बाद अब यह तय है इजराइल पलटवार करेगा, लेकिन यह पलटवार ईरान के लिए कितना घातक होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि ईरान ने अब रेड लाइन क्रॉस कर दी है, उसे परिणाम भुगतना होगा। इस लगभग 30 घंटे के घटनाक्रम की बात करें तो पहले इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया, ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, प्रमुख रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने तुरंत पलटवार किया, कई मिसाइलों से तेहरान पर हमला किया। ईरान को भारी नुकसान की खबर।
इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने फिर हमला किया। इजराइल पर लगभग 150 मिसाइलें दाग दी। इजराइल के कई शहरों को नुकसान की खबर सामने आई। तो वहीं अमेरिका भी इस जंग में अब खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की मदद की है। यानी ये साफ है कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुई ये जंग अब किसी अंजाम तक पहुंचने वाली है, लेकिन वो अंजाम किस देश के लिए कितना घातक होगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।